नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। आप देख रहे हैं जी न्यूज। 1 बज चुके हैं और आज जरा बात हो जाए जुनैद के उस पूरे मसले की जिस पर बहुत सारे मार्च हुए, लेकिन अब बात निकल कर ये आ रही है कि झगड़ा सीट का था और सियासत बीफ की हुई। बल्लभगढ़ के जुनैद हत्याकांड में ये खुलासा हुआ है कि उसकी हत्या सीट के झगड़े में हुई थी, लेकिन सियासी फायदे के लिए सीट के लिए हुई हत्या को बीफ हत्या बनाकर पेश किया गया। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी नरेश के कबूलनामे की कॉपी जी न्यूज के पास है। इसके मुताबिक जुनैद और उसके भाइयों की पहले एक बुजुर्ग से सीट को लेकर लड़ाई हुई। इसके बाद जुनैद दूसरे कंपार्टमेंट में चला गया, अपने दोस्तों को फोन किया, अपने भाइयों को फोन किया, दोबारा लौटकर उस कंपार्टमेंट में आया जहां पर ये झगड़ा हुआ था। उस बुजुर्ग ने उस कंपार्टमेंट में पहले जुनैद को थप्पड़ मारा था। उसके बाद जुनैद ने अपने साथियों के साथ नरेश को पीटा और उसी झगड़े में नरेश ने जुनैद को चाकू से गोद दिया। आरोपी नरेश को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर अब भेज दिया गया है। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो क्या ये ना माना जाए कि कुछ लोगों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश की। हालांकि ये बात बार बार सामने आ रही है कि झगड़ा सीट को लेकर हुआ और ये तू मैं में बहुत आगे तक चली गई और इसमें धार्मिक टिप्पणियां भी एक दूसरे पर की जाती रही। अब सवाल यह है कि क्या देश में माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को सजा नहीं होनी चाहिए? सियासी फायदे के लिए सीट को बीफ बनाया। विवाद सीट का, सियासत बीफ की। बल्लभगढ़ में जुनैद की हत्या के पीछे बीफ को मुद्दा बनाने वालों की सांप्रदायिक सोच एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। राजनीतिक फायदे के लिए एक झगड़े और हत्या को बीफ के रंग में रंगने वालों के चेहरे से आज एक बार फिर से रंग उतर गया है। जुनैद मर्डर केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपी के कबूलनामे से वो लोग छिपते दिखेंगे जो अब तक इसे बीफ का मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहे थे। दरअसल जुनैद मर्डर केस के मुख्य आरोपी को शनिवार को महाराष्ट्र के धुले से गिरफ्तार कर फरीदाबाद लाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 2 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने 5 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच से अब तक ये साफ हो चुका है कि उस दिन बीफ को लेकर कोई विवाद नहीं था। अब तक की जांच में बीफ को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। झगड़ा सीट को लेकर हुआ था और उसी की वजह से जुनैद की हत्या की गई थी। पुलिस रिमांड पर आरोपी ने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार बयान दिया, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी जी न्यूज के पास है। मुख्य आरोपी ने अपने कबूलनामे में कहा है, मैं नेशनल म्यूजियम में गार्ड की नौकरी करता हूं। 22 जून को मैं घर लौट रहा था। EMU के 3रे डिब्बे में सवार था। उसी डिब्बे में 3-4 मुस्लिम लड़के मुस्लिम टोपी पहनकर पहले से बैठे थे। ट्रेन ओखला रेलवे स्टेशन पर रुकी तो एक अधेड़ उम्र का शख्स सवार हुआ। उसने मुस्लिम लड़कों से सीट मांगी, लेकिन वे नहीं उठे। इस पर गुस्साए शख्स ने उनको मुल्ला कहकर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद मुस्लिम लड़के भी गुस्से में आ गए और लड़ने लगे। उसे देखकर मुझे और कुछ यात्रियों को गुस्सा आ गया। मैंने और अधेड़ शख्स ने कुछ यात्रियों के साथ मिलकर उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा। उन्हें धर्म से जुड़ा अपशब्द भी कहा था। वो लड़के तुगलकाबाद स्टेशन पर दूसरे डिब्बे में चले गए, लेकिन बल्लभगढ़ स्टेशन पर 7-8 और लड़के आ गए। उन लड़कों ने हमारे डिब्बे में आकर अधेड़ शख्स से झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों ओर से लड़ाई के साथ अपशब्द कहे जाने लगे। इतने में एक लड़के ने मेरी पहचान कर ली। मुझे बेल्ट से मारने लगे। मेरा सिर फट गया। खून देखकर मैं बौखला गया। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास मत आओ, चाकू मार दूंगा। मैंने उन पर हमला बोल दिया। ट्रेन जैसे ही असाउटी स्टेशन पर पहुंची, मैं उतरकर बाहर भागा। बाइक से लिफ्ट लेकर अपने मामा के गांव जटौल गया। इस पूरे कबूलनामे में कहीं बीफ का जिक्र नहीं है।
रेलवे पुलिस और फरीदाबाद पुलिस भी झगड़े में बीफ के किसी एंगल को मानने से इनकार कर रही है। नहीं, कोई मैटर नहीं है इसमें बीफ का, बिल्कुल। देखिए, स्टार्टिंग में सीट पे झगड़ा हुआ है, पहले भी हमारी जांच में बात आई है, उसके बाद फिर बल्लभगढ़ का झगड़ा बढ़ गया। बीफ की जो बात है, जो मीडिया में पहले भी आई है, इस तरह की बात अभी तक किसी अभियुक्त की पूछताछ में और किसी भी इवन कंप्लेनेंट ने भी जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। इतना ही नहीं, पुलिस में पीड़ित पक्ष ने जो शिकायत की है उसमें भी झगड़े को सीट की वजह बताया गया है, जिसमें बात बढ़ने पर धर्म से जुड़ी गालियां दी गई। पुलिस में दर्ज बयान के मुताबिक ओखला रेलवे स्टेशन पर करीब 15 से 20 यात्री हमारे डिब्बे में चढ़े थे। हम चारों अपनी सीट पर बैठे लूडो खेल रहे थे। ये सभी यात्री कहने लगे, हटो हटो, हमें धक्का मारने लगे। मैंने और मेरे भाइयों ने विरोध किया तो उन यात्रियों में से ही कुछ यात्रियों ने मुल्ला जाति सूचक शब्द कहा। शिकायत के मुताबिक इसके बाद दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। जुनैद और उसके भाइयों ने 7-8 लड़कों को बल्लभगढ़ स्टेशन बुला लिया, जिसके बाद लड़ाई बढ़ गई और जुनैद की हत्या हो गई। इस पूरे घटना में कहीं भी बीफ की बात नहीं है, बावजूद इसको बीफ का रंग दिया गया है। हत्या के बाद जुनैद के भाई ने कहा था कि आरोपी ने उसे बीफ खाने वाला कहा और इसी वजह से उसकी हत्या की गई। हम सदर से चढ़े थे, ट्रेन कोई दिक्कत नहीं, आ रहे थे। कुछ लोग ओखला से चढ़े थे, कुछ तिकलगाबाद चढ़ने के बाद वो लोग हमें ये कहने लगे, ये मुसलमान हैं, गद्दार हैं, इन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए, यहाँ से भगा देना चाहिए, गाय का मीट करके मीट। जुनैद के भाई का ये बयान 25 तारीख का है। पुलिस में जो शिकायत की गई है उसमें कहीं भी बीफ का जिक्र नहीं है। सवाल यह है कि पुलिस में शिकायत तो पहले की गई थी, बाद में मीडिया में यह बयान आया। सवाल ये, सीट विवाद को बीफ कैसे बना दिया गया? जब पुलिस शिकायत में कहीं भी बीफ का जिक्र नहीं है तो किसके कहने पर जुनैद के भाई ने बीफ वाला बयान दिया? क्या सियासी रोटी सेकने के लिए जुनैद की हत्या का इस्तेमाल किया गया? हालांकि अब सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जुनैद के परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इस मर्डर केस में जिसने सीट विवाद को बीफ विवाद बनाया उसका चेहरा भी सामने आना चाहिए। राजू राज, जी मीडिया, फरीदाबाद।